सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के 9 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, मोस्ट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आप लूसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लूसेंट की, तो उसका निचोड़ होगा। क्या होगा? निचोड़, जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, जो हमारी वन लाइनर लूसेंट आती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें मोस्ट 1000 क्वेश्चन होंगे और 1000 क्वेश्चन ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा कैसा रहा। तो हम बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त की हुई थी? अर्थात भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे बोधगया में। ओके। दूसरा क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो आप बताएंगे 1875 में। कहाँ? मुंबई में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ओके। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है। और इसका आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, चौथा। कह रहा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? अर्थात ये दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। अगला, भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आप बताएंगे, आप अगर देखेंगे ऐसा कुछ अपना इंडिया होगा और यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी अपना क्या है? स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आप बताएंगे मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का है। और सत्तरिया भी यहीं का क्या है? सत्तरिया भी यहीं का है। बगुरम्मा भी यहीं का है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लूसेंट का निचोड़ है। कौन सा विटामिन सी आंवले के लिए प्रचुर मात्रा मिलता है? तो आप बताएंगे विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से दांतों से मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ओके। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और ये कब बने थे? तो आप बताएंगे 1833 के अधिनियम के तहत इन्हें बनाया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में पहला शतक किसने लगाया था? आप बताएंगे लाला अमरनाथ ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है और पंजाब से अलग हुआ है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों लगती? तो चीन की लगभग कितने देशों लगती? 13 देशों से इसकी सीमा लगती है। तो आप याद रखिएगा। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट, मतलब उसके तेज़ी से गिरावट आने क्या संकेत? तूफान आने की सूचना दिखता है। अगला ये रहा, भारतीय थार मरुस्थल कहाँ है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या? थार है। ओके। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। और एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला क्वेश्चन,
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? आप बताएं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती? चांदी होती है। दूसरे नंबर में तांबा होता है। तीसरे नंबर में एल्युमिनियम होता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः किसमें क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा धान के खेतों में पाई जाती है। इसके अलावा धान खेतों में पशु जो जुगाली करते हैं, पशु जो जुगाली करते हैं उसमें भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 22वां। कह रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए? तो 6 वर्ष के लिए होता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था। तुलसीदास रामचरितमानस भाषा किस में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला, हरियाणा के राज्य की कवि कौन है? तो उदय भानुहंस हैं। अगला, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1800। अगला क्वेश्चन, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो आप बताएंगे हॉकी में। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जो इलाहाबाद के थे। अगला, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो आप बताएंगे 1980 मास्को कहाँ पड़ता है? रूस में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुजोन है, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन अर्थात ब्रिटेन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं और 5 महाद्वीप को इंगित करते हैं। अगला, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए? टोक्यो जापान में किए गए थे। और इसी में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? तो आप जानते होंगे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किससे संबंधित? आप बताएंगे बैडमिंटन से संबंधित है। अगला ये रहा। अगला, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किसने किस वर्ष भाग लिया? तो आप बताएंगे 1900 में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किससे कमी के कारण होती है? आप बताएंगे कैल्शियम की कमी कारण से होती है। अगला, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे या कहें या किडनी कहें। अगला, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अब किसको मिल चुका है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक व्यक्ति को और मिला है हाल ही में, जो अमेरिकी मूल के थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए? शहनाई के लिए मिला था। अगला, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजागोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र जो लौह इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से निर्माण किया गया है? रूस कहें या यूएसएसआर कहें। अगला, उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उसका नाम हिमाद्री है और यह उत्तरी ध्रुव पर। जबकि दक्षिणी ध्रुव वाले क्या नाम है आप बताएंगे? दक्षिणी ध्रुव वाले का नाम है
आप जल्दी बताइए, दक्षिण ध्रुव वाले का नाम गंगोत्री है। क्या नाम है? गंगोत्री नाम है उसका। क्या नाम है? तो आप बताएंगे उसका नाम गंगोत्री है। और एक का क्या नाम है? सीमा नाम है। गंगोत्री और सीमा नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तबाई थी। अगला, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम है। और पास्कल के नियम के अनुसार क्या कमता है? हाइड्रोलिक प्रेस, सब इसी पर काम करते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा बेटा पाया जाता है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला, एलपीजी गैस क्या होती है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिससे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेरेम प्रिंसेस ने 1837 में। किस बौद्ध भिक्षु ने के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था जिसके उसने धर्म अपना लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित पढ़ा लिखा नहीं? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। और कब की थी? 1913 में। कब की थी बेटा? तो 1913 में की थी। और कहाँ की थी? तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका में की थी। उत्तरी अमेरिका अर्थात सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो ये लुसेंट का निचोड़ है और आप ज़रूर से देखिएगा और अपना रिस्पांस दीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हैं वेद 4। अगला, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थान दे? मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था। और इसे सन की रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल कहा जाता है। और इसी के दरबार में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था, जिसने रहला नामक बुक लिखी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आप बताएंगे कृषि पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस मॉडल था। चीनी यात्री हेन त्सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ निगेटिव। आप बताएंगे ओ निगेटिव सर्वदा सबको रक्त दे सकता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन सक्रिय हो जाता है? विटामिन डी होता है। अब विटामिन डी से कम से कम ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ओके। और विटामिन डी और आयोडीन की कमी से कौन सा? घेंघा रोग हो जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप बताएंगे प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। इससे सूर्य और चंद्रमा के बीच दूरी नापी जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच नापी जाती है। अगला, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नींव इसकी किसने डाली थी? तो आप बताएं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली थी। इसके बाद इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था और फिर बाद में गिर गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने। ओके।
आप याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। दोनों में अंतर देख लीजिए। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 1983 में दर्ज किया गया है। और दिल्ली और आगरा का ताजमहल और लाल किला और अजंता एलोरा गुफाएं दर्ज किया गया था। ओके, सॉरी आज पता नहीं क्या दिक्कत है हमारे इसमें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की सुभाष चंद्र बोस ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो मेजर ध्यानचंद की याद, ध्यानचंद्र के उसमें। और ये क्या थे, हॉकी के जादूगर थे। इनकी बुक का नाम, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनकी बुक का नाम क्या था, गोल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया, मेजर ध्यानचंद के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, आप याद रखिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसमें किसने जोड़ा, अब बताइए, तो अटल बिहारी वाजपेयी इसमें जोड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। और जय अनुसंधान किसने जोड़ा, तो जय अनुसंधान इसमें किसने जोड़ा, जय विज्ञान अनुसंधान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान किसने जोड़ा, तो मोदी ने जोड़ा। किसने, मोदी जी ने जोड़ा, तो आप याद रखिएगा। अगला, मारो फिरंगियों को नारा मंगल पांडे ने दिया था। इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में किसने, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का। बाजू काते में कितना दिन देखना है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का सबसे अधिक प्रयास किसने किया, तो राजा राम मोहन नायक राय ने किया। और 1829 में सती प्रथा अधिनियम पारित हो गया। अगला देखते हैं, कह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद की ने थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा, कब, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा क्या नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। क्या नाम था, तो आप बताएंगे मोहनदास करमचंद गांधी नाम था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आप बताएंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है। दूसरे का नाम पद्म भूषण है। दूसरा कौन है, पद्म विभूषण दूसरा स्थान। और तीसरा किसका है, तीसरा पद्म भूषण का। और चौथा किसका है, तो पद्मश्री का, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म क्षेत्र दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है, तो आप बताएं दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, परमवीर चक्र है। अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम और क्या है, मेघदूतम है। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत इनकी रचनाएं ऐसे कुछ। कंप्यूटर का पिता किसे, चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन रूस के थे। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। कब गया था, तो आप बताएंगे 1969 में गया था। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या जिसे छोड़ा गया था, आर्यभट्ट, उसका नाम 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे, बान की मून थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग की कमी से कौन सा रोग होता है, बेटा आयोडीन वाला रोग हो जाता है। तो आप इसको रैपिड फायर में रिवीजन करें तो बढ़िया हो जाए। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय करती है। डूरंड कप किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है।
किस नदी? उड़ीसा में है बेटा, उड़ीसा। और किस नदी तो बताएंगे? महानदी। किसमें है? तो बताएंगे ये है महानदी में। किसमें है? महानदी में है। किसमें है? महानदी में। देखते हैं संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान दी? अब 22 वर्तमान में, पहले कितनी थी? 14 थी। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? 8 मई को हेनरी डुनार्ट थे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है खून कमी से। भारत की कोकिला किसे कहा था? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मालवीय ने 1916। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किससे बुक थी? राजनीति से संबंधित थी। और किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। दाक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? तो आप बताएंगे इसकी स्थापना 1985 में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के। अगला देखते हैं, दाक्षेस में कितने देश हैं? तो आप बताएंगे दाक्षेस में कितने देश हैं? तो आप बताएंगे भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लास्ट में स्वतंत्र में अफगानिस्तान जुड़ा तो 8 देश हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? 75-16। समुद्र तटीय की बात हो रही है। समुद्र तट से लगने वाला भारत के राज्य कितने? 9 स्टेट हैं, 9। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण भारत में है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और इसी ने क्या चलवाया था? रुपया इसी ने चलवाया था। और इसने 2 युद्ध लड़े थे। किससे? हुमायूं से लड़े थे। अगला, विटामिन बी की कमी से कौन सा बेरी रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया? विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रिकेट्स होता है? किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से खून में थक्का नहीं बनता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलन विटामिन-सी कौन है? तो अगर मैं बताऊं तो बी सी, तो बी सी को छोड़ के सभी घुलनशील हैं इसमें। ये किसमें? ये वाटर में। तो डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर। तो वाटर में घुलनशील विटामिन ये हैं। पानी में घुलनशील, बाकी सभी वसा घुलनशील। ओके। साधारण का सूत्र क्या है? तो आप बताएंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन धातुओं से बनता है? तांबा और जस्ता से बनता है। तांबा जिंक कहें। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल नाम है। अगला, नेत्रदान में से नेत्र किस भाग को दिया जाता है? कार्निया को दिया जाता है। किस विटामिन कमी से विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। इसका नाम क्या है बेटा? साइनोकोबालामीन नाम इसका। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसमें ऊर्जा का संचरण होता है, भरा रहता है। ओके। आज हमारा थोड़ा गड़बड़े है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए भाई मेरे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस सिक्के में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का 28 फरवरी को मनाया जाता है, CV रमन की याद में। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग है? स्फेग्नोमैनोमीटर को प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी का क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरीज कहलाती है। किस अधिनिवेशन में कांग्रेस के 2 विभाजन हो गए उदारवादी? तो 1907 के सूरत अधिनिवेशन। इनका मिलन कब हुआ? 1916 में लखनऊ वाले अधिनिवेशन का मिलन हो जाता है। 7 में छूटा छाटी और 16 मिलन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था 42 में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? रूस में आयोजित हुआ है। अगला देखते हैं, कह रहा है वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ कहाँ खेले गए? ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए। वर्ष 2015 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला,
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 370 के तहत हटा दिया गया? कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा? मूसी नदी किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ? मैक्सिको में है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन? वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा रूस है। सबसे बड़ा कौन बेटा? रूस है। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों जोड़ती है? प्रशांत महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। भारत में संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी? सिलवासा है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड नंदा देवी पर्वत पर। अगला 2011 के नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल संबंधित? टेनिस संबंधित। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अशोक के चक्र में कितनी तिलियां? 24 तिलियां हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी? राजा हरिश्चंद्र 1913 में। सबसे छोटी हड्डी कौन? कान की होती है? स्टेपेज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की होती है। फीरा टिबुला बिला वहीं की होती हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639 हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की में कौन सा लेप चढ़ा जाता है? जस्ती करने गैल्वेनाइजेशन करण कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय है। भारत का प्रत्येल शोधक षड्यंत्र कहाँ स्थित? डिगबोई आसाम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार किसने निर्माण किया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था बेटा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता या का प्रस्ताव कहाँ और कहाँ पारित किया था? 19 लाहौर अधिनियम में किस नदी किनारे? तो आप रावी नदी किनारे बताएंगे। श्वेत क्रांति किस समय? दूध से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है? फेरी क्यून है। भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। 5 क्वेश्चन हम देखेंगे और 500 में अगले वीडियो में देखेंगे। भारत में भाषा के आधार पर राज्य गठित कौन? आंध्र प्रदेश हुआ था 1953 में। भारत का प्रथम हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। 700 किस प्रांत में? सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज था। इसने कौन सी बुक लिखी? इंडिका इसने लिखी थी, बुक का नाम इसके। अगले श्रीलंका का पुराना नाम क्या? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन क्रोमियम निकिल का। अगला कांसा किसका मिश्र धातु बना है? कापर और टिन का। स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ अर्थात बनारस में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज के लिए किस नेता की मृत्यु की? लाला लाजपत राय की। भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ? ऋग्वेद में है। कहाँ? ऋग्वेद में बेटा। अगला देखते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती? छोटी आंत में। पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो आप बताएंगे मुख से शुरू होती है। अगला अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगर जान मेंडल ने किया। मटर के पौधों में। मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा थी। बाल पेन की सिद्धांत पर है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों को पालते जाते? सहसूत की पत्तियों में पाले जाते हैं। राजस्थान की खेतड़ी खान किस लिए प्रसिद्ध? तांबे के लिए। पृथ्वी में सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगर सूर्य के नज़दीक पूछे, सूर्य के सबसे नज़दीक, तो आप बताएंगे बुध है। बुध सबसे नज़दीक है, बुध। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बात है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण के माध्यम विकिरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। डीएनए की द्विकुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी? डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहलाता है।
किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहलाते हैं। लिखा नहीं था होम। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की चाल कितनी? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण भी है, दोनों हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैसें कौन सी हैं? हाइड्रोजन है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी? 4.6 अरब। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखाई दे? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी? 15 करोड़। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगती? 500 सेकंड या 8 मिनट। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 14 मई 1974, पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में किसको प्रयुक्त करते हैं? रेडान का प्रयोग करते हैं, रेडान गैस का प्रयोग करते हैं। मोनाजाइट बालू कौन सी धातु पाई जाती है? थोरियम पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी बेटा। अगला, एल्युमिनियम की प्रमुख अयस्क धातु कौन सी? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन? स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? डायनमो, जो ट्रैक्टर में लगा रहता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं। अगला, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ये वायुमंडल, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल, इसे मध्य वाला, इसे आयन और इसे बहिर। तो ये हैं पूरे। किस ग्रह का सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल सबसे नीचे तरफ क्षोभ मंडल। पृथ्वी पर 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जिप्सम को। जिप्सम को। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती? गलफड़ों से। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीयबलकरण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। आप बताएंगे कहाँ है? तो आप बताएंगे मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है बेटा? सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन? ग्रीनलैंड है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितनी बार? 2 बार बने हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग? कपास के लिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन ले गया लूटकर 1339 में? नादिर शाह ने आक्रमण किया था तब। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। धरती तक पर लगभग कितने प्रतिशत पानी? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की लगती? बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। हमारे सौर प्रकाश मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। किस नदी पर का बिहार का शोक कहता है? कोसी को, इसीलिए उसे कोसते रहते हैं। अगला, गैस सिलेंडर की गैस लीकेज को पता लगाने की इसमें क्या मिला जिससे महक आती रहती है? इथाइल मार्कअप 10 मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है? नाइट्रोजन की। कितने? 78%। कोंकण का सूर्य किसे कहा? कोणार्क का सूर्य किस मंदिर को कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। अगला, किस देश को अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना? पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर में WW का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। अगला,
मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में की थी। कब की थी? तो आप बताएंगे 1940 में की थी। क्वेश्चन, सॉरी ये क्या, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थात नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन को। और एक व्यक्ति को और मिला भी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसने प्रयासों से पारित? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये पारित हुआ था। अगला, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन घोषणा कर दी थी? इलाहाबाद में। इसी दिन इलाहाबाद भारत की राजधानी भी बना था एक दिन के लिए। लॉर्ड वेलजली सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ की थी? हैदराबाद के निजाम के साथ 1799 में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? तो 1917 में बनी थी। अगला, शहीद आजम भी कहा जाता भगत सिंह को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी बेटा। जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने 1940 में मारा था इसको वहीं जाकर। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। इसकी तुलना औरंगजेब से होती इस गवर्नर जनरल की। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में 24 न होकर 25 हो गए हैं। आप याद रखिए वर्तमान में कितने हैं? 25। आंध्र प्रदेश में एक बन गया है। अगला, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन? जीवी मोलांकर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ये सब लूसेंट की निचोड़ है। कथकली कहाँ का? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? जम्मू कश्मीर में। केसर किससे? वो कली से प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी में हुआ? दामोदर घाटी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में अधिवेशन हुआ था। ओके, तो आप याद रखिएगा मुंबई में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, और अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कहाँ बने थे? बनारस में। बनारस में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, याद रखिएगा। अगला, सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति के रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए मिले थे इन्हें, गीतांजलि के लिए। मिड डे मील कब शुरू हुई? 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्र कहाँ पहले सबसे पहले मिड डे मील आई? तमिलनाडु में आई थी, तमिलनाडु में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा और किसने लिखा? अमार सुनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। लोधी वंश कौन था? बहलोल लोधी था। कौन था? तो आप बताएंगे बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे संविधान संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहते हैं? लघु संविधान, 42वें संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का। होम्योपैथिक संस्थापक कौन है? हैनीमैन है। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें केला वेला आम पकाए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? चैत का। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से। और कौन संबंधित? पन्नालाल घोष भी संबंधित। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी के रायसेन जिले में है ये, रायसेन जिले में। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत चीन के बीच। कब खींची गई? 1914 में। अरुणाचल प्रदेश। प्याज में खाद्य भाग कौन? तना।
श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20 हर्ट्ज होती है, 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो आप बताएंगे बिहार की एक चित्रकला है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन? माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल और तिब्बत में या चीन में कहें वहाँ पर है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं बेटा? तो आप बताएंगे ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ओके। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आप बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और सुंदरबन अच्छे में है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। भोगवा नदी गुजरात में था। किस सितार और तबले का जनक कहा जाता? अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज पटियाली में। कासगंज उत्तर प्रदेश, कासगंज एटा के पटियाली में। अगला, सबसे कहा जाता है वो कौन है? तो आप बताएंगे कि संसार के, जैसे हम पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहते हैं, इसे संसार छत कहते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहले भारतीय मीर शाह थी। एक शक्ति के कितने वाट के बराबर हो? 746 वाट के बराबर होती है। अगला, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? नायलॉन था। ये प्रकृति नहीं, कृत्रिम द्वारा, मानव द्वारा बनाया। स्पष्ट बातें सुनने के श्रोता या परावर्तक के भी, मतलब दो लोगों की स्पष्ट बातें सुनने के लिए कितने दूरी में? 17 मीटर का होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। ओके। अगला देखते हैं, पांशुवाद देखेंगे। पांशुकल किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। जबकि तरंग दैर्घ्य आपसे पूछे तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो आप बताएं तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, इसलिए सिग्नल लाल रंग के बनाते हैं खतरा। वाहनों के हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। आकाश के तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन? लाल, हरा, नीला है। अगला, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। टांका किस धातु का बना होता है? शोल्डर। तो टिन और शीशा का। ग्लूकोमा रोग किस अंग संबंधित है? आँख से। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा भी होता है, ग्लूकोमा दोनों आँख से संबंधित रोग हैं। ओके। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, रूस की। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन। ओके। सीने बार किसका यक्ष है? तो पारा है धातु का। कौन सा यंत्र दूध की मात्रा में पानी का पता लगाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। जबकि परमाणु बम किस पर करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। पेलाग्रा किस रोग विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 3 की कमी से। मछलियों में यकृत तेल किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की होती है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई पर कितने छोड़े जाते हैं? 36,000 किलोमीटर में छोड़े जाते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 सेंटीग्रेड या 58.4 फ़ारेनहाइट। लेंस का मात्रक कौन? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला, पानी का घन अधिकतम कितना होता है? 4 सेंटीग्रेड। परासभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से अधिक। ये हमें सुनाई नहीं देती हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला, भारत किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र कहाँ? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रैबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क का दासेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में।
प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन भारतीय थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारत की। कब? कानपुर के 1925 अधिवेशन में। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान था कपिल देव थे, जिन्हें हरिकेन कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत होते हैं? 12 होते हैं। राष्ट्रपति करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम? टका नाम है। रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि हैं। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। पायूरिया रोग शरीर के अंग को प्रभावित कर दांत और मसूड़ों को। पायरिया जिसे कहते हैं, पायरिया, इसमें खून निकलने लगता है। नासिक किस नदी किनारे बसा? गोदावरी है। किस नदी किनारे बसा है? तो आप बताएंगे गोदावरी नदी किनारे बसा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम ये क्या है? और संसद का नाम क्या है? इनकी संसद का नाम डायट है। डायट। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविस कप किससे संबंधित? टेनिस संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय कौन? संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कब तक अपने पद पर बना था? 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। पंचतंत्र किसने लिखा? विश्व शर्मा ने। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी है। गुप्त काल में। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जानता? पंचशील समझौता के नाम से। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता था। अगला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? कहाँ है? तो आप बताएंगे पूना के पास खड़ग वसाला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल, लेकिन नियमित रूप से तो आती लॉर्ड रिपन कार्यकाल में। डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? टेनिस संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल M.A. करियप्पा थे। कौन? जनरल N. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य संबंधित? मणिपुर से त्यौहार है। भारत किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी किनारे बसा? हुगली नदी किनारे बसा। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने? जगदीश चंद्र बस इन्होंने केब्र चक्र का किया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित है? अहमदाबाद में। मनुष्य शरीर में कितने होते हैं? 34 जोड़ी। क्या कहें 23 जोड़ी या 46 होते हैं। ओके। अगला, चंद्रग्रहण कब लगता? पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का रक्त ताप कितना होता है? 80 से 120 होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो आप बताएंगे तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली में आयोजित हुए। इसमें सर्वाधिक मेडल किसने जीते? सर्वाधिक मेडल इसमें चीन ने जीता था। हम किस स्थान पर थे? हम सेकेंड स्थान पे, दूसरे स्थान पर थे। जवाहरलाल नेहरू समय हुआ था। ओके। अगला देखते हैं, वायुमंडल दाब किससे संबंधित? बैरोमीटर से नापा जाता। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन? अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल कप कहाँ होगा? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में? चीन में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब कहाँ है? अब सर्वाधिक कहाँ है? तो भारत में। अब भारत में वर्तमान में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। भारत संसार में सर्वाधिक। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता? 2 एंग्लो इंडियन वाले। सर्वग्राही कौन रखता है? बताएंगे AB है। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में चला था। बस और थोड़े से रह गए हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता? हॉकी में। भारतीय संसद निम्न सदन कौन? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती? 10 वर्ष में होती है। ये जीके टाइप क्वेश्चन है। मेघदूत किसकी रचना? कालिदास की। भारत स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट इटली था।
एक्जिमा रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स की संस्थापक किसने की थी? रॉबर्ट बेडन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर बड़ा महासागर कौन है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में। भारत मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से गुजरती। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग? लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य? हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अब कितने? 24 नहीं, अब कितने? 25 हैं। 25वां कहाँ? आंध्र प्रदेश में बना है। 25वां आंध्र प्रदेश में बना बेटा, आंध्र प्रदेश में बना है। कोई विधेयक धर्म विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करे? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। इसे कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था, वहीं पर इसकी कब्र बनी है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन? भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी है H1N1, एक वायरस जो मुर्गी उर्गी से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? तो आप बताएंगे 6 अप्रैल 1930 को चलाया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करते हैं, राज्यसभा लोकसभा। विजयनगर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ विजयनगर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था बेटा, राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला, विश्व का सबसे लंबा 34-38 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी से निकलती है? कौन नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का पहला कारखाना कहाँ लगा? सूरत गुजरात में लगाई थी। बस थोड़े और रह गए हैं। मैंने अकबरी की पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। बुली शब्द किससे संबंधित? हाकी से है। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद मुंबई में की थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के याद में। तो बच्चों, आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, और मैं इसका जो शेष बचे हैं लगभग 650 और क्वेश्चन होंगे, लगभग 700 क्वेश्चन, 650 650 और क्वेश्चन होंगे जो लूसेंट का निचोड़ है, वो इसका मैं अगला पार्ट अगले दिन ले आऊँगा। तो आप इतनी मैंने मेहनत की, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने माँ बाप के लिए कुछ कीजिए जीवन में। ओके, धन्यवाद। गुड नाइट सबको। हम रात के काफ़ी समय हो गया है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।